सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी मेरे साथ आ गए हैं कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। आज समाजवादी पार्टी ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर दी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस विषय पर डिबेट की जाए कि विपक्ष कर क्या रहा है उत्तर प्रदेश में और 24 की तैयारी में वो कहाँ है। देखिए, विपक्ष में असमंजस है। असमंजस इस दृष्टिकोण से है कि वो पूरी ताकत से भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। एकमात्र पार्टी थी समाजवादी पार्टी जो बीजेपी से लड़ सकती थी। बाकी पार्टियां बीजेपी के सामने कमज़ोर हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बसपा है। इसके अलावा और छोटे दल हैं जो गठबंधन के सहारे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में मुकाबला करना है तो अगर मायावती के गठबंधन से अलग होकर अखिलेश यादव लड़ते हैं तो उनके पास कौन बचता है? पश्चिम में जयंत चौधरी और पूरब में ओम प्रकाश राजभर। अगर ये तीन ही मिलकर एक साथ लड़े तो ये अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इनके लिए इनको संगठन भी बनाना होगा और समन्वय भी बनाना होगा। समन्वय में ये है कि अपने लोगों को सम्मान भी इनको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बिखराव दिखता है। मायावती की पार्टी भाजपा से कम सपा से ज़्यादा लड़ती है। कांग्रेस भी सपा और बसपा से लड़ने लगती है, मौका पाती है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि पार्टियां ढलान पर हैं, नेता भी उनके ढलान पर हैं, लेकिन वो सत्ताधारी दल से लड़ने के बजाय विपक्ष में आपस में लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि नेता नेतृत्व विहीन होता जा रही हैं पार्टियां। जब कांग्रेस के पास प्रदेश का अध्यक्ष नहीं है तो उनके आंदोलन को कौन चलाएगा, उनके यहाँ रणनीति कौन बनाएगा? आज समाजवादी पार्टी ने सारे संगठन भंग कर दिए। फोटो खिंचाकर नेता बनने से बेहतर है कि सड़क पर संघर्ष करने का रास्ता चुना जाए। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता विपक्ष विधानसभा का ऐसा नहीं हुआ है जो अब तक जेल ना गया हो। अखिलेश यादव भी अब नेता विपक्ष हैं, उनको भी संघर्ष के लिए अब तैयार रहना होगा और वक्त आने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। ये जरूर है कि वो एक नौजवान नेता हैं, उनके पास वक्त बहुत लंबा है। बीजेपी से वो लड़ने के लिए 10 साल 15 साल 20 साल वो ताकत रखते हैं और वो चाहे तो एक बड़ा संगठन खड़ा करें, लेकिन इसके लिए बूथ से लेके कमेटी से जिले तक की सबकी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जवानी कुर्बान का जो नारा है, इसके इतर एक मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा, तब जाकर मुकाबला होगा। क्योंकि बीजेपी आज सत्ता से है, संसाधन उसके पास पर्याप्त है और उसके पास बहुत बड़ी संख्या में डेडिकेटेड वोट तैयार हैं। तो जो इतनी बड़ी पार्टी बन गई है उससे जीतना या लड़ना आसान नहीं है। आप देखिए कि विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद ज्ञानवापी मुद्दा आया, महंगाई, पेट्रोल डीजल आया, बेरोजगारी आया, अग्निवीर आया। कोई मुद्दा जनता में बहुत लंबे समय तक नहीं खिंचा। फिर नुपुर शर्मा आ गई, विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिल पाया। उपचुनाव हुए, बीजेपी ने जीत लिया। बीजेपी के पास क्या है? राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम, इन दोनों की कार्ड जब तक नहीं आएगी बीजेपी को हराना आसान नहीं है। तीसरा, योगी का बुलडोजर, वो लोगों को और राशन और 500 रुपया, ये सारी व्यवस्था चलती रहेगी तो कैसे भुना पाएंगे? आप देखिए कई सारे विवाद आए दिन आते रहते हैं मंत्रियों के, अफसरों के। विपक्ष इसको भुना नहीं पा रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए कहा जाए, देखिए ये बुरा दौर है। बुरा दौर भी कुछ सबक देता है कि अपनों परायों की पहचान करिए, अपने आप को मजबूत करिए, फिर से खड़ा करिए अपनी पार्टी को। तो ये इसके लिए क्या, आप सड़क पर उतरिए, आंदोलन करिए, जेल जाइए, लाठी खाइए, तैयार रहिए। अरे ये लोग तो जेल का हवा बनाए हैं, जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी, ईडी आएगी, ईडी। अरे ईडी फांसी थोड़ी दे देगी, 4 साल 6 साल 10 साल सजा होगी, जेल रहोगे, निकल आओ फिर लड़ो। बहुत साल पहले लोगों ने कहा था, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत साल पहले लिखा ईडी कोई फांसी देने की संस्था थोड़ी ना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए,
मनी लॉन्ड्रिंग की तो जांच करेंगे ना, कोई फांसी थोड़ी दे देंगे उसमें कि इसमें दोषी पाए गए तो फांसी हो जाएगी। पार्टियों को व्यक्तिवाद के साथ साथ साहस से भी काम लेना होगा, क्योंकि ये दौर है। असली बात वही है, साहस वाली। हाँ, साहस इसलिए कि लड़ने की हिम्मत लोगों में नहीं है। लोग छापों से डर जाते हैं, व्यापारी हैं तो भाग जाते हैं। लोगों को मजबूत नेतृत्व टिकेगा तब लोग उसके पीछे खड़े होंगे। जब नेता ही नहीं आएगा तो सड़क पर तो कौन उतरेगा, कार्यकर्ता क्यों आएगा। देखिए, हमारे यहाँ समस्या यह है कि पार्टियों में व्यक्तिवाद बड़ा हावी है जी। इससे इतर संगठनिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मुंशी प्रेमचंद, लोग कहते हैं कि भाई आंदोलन करते हो क्या फायदा। मुंशी प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है जी कि लोग कहते हैं कि आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। इसलिए इसकी जरूरत हमेशा रहेगी और इसकी जरूरत चलते रहना चाहिए। कहते हैं कि जिन्हें दर्द देना है दर्द दे दो और जिन्हें आजमाना है आजमाने दो। हर एक चीज तुम्हें वापस लौटा देंगे, बस अपना वक्त आने दो। तो ये वक्त जो है आएगा, सियासत में परिवर्तन होता रहता है। अब वो देखना है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। बहरहाल, एक साहित्यकार ने लिखा है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं चाहिए, आलोचना का भी सम्मान होना चाहिए और जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए। सिर्फ सत्ता का गुणगान नहीं, बुनियादी जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। सवाल पूछे अगर कोई आम नागरिक, पाबंदी नहीं, उसको जवाब होना चाहिए। और सत्ता बहुमत हो तो विपक्ष भी तंदुरुस्त हो। छिछोरी राजनीति को मजबूत लोकतंत्र होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।